तो आज हम पोकेमॉन पर मिली जानकारी को जरा गहराई से देख रहे हैं। ये एक बहुत ही मशहूर जापानी एनिमेटेड सीरीज है और हमारा मकसद है इसके जो मुख्य तत्व हैं उन्हें समझना, है ना? हाँ, बिल्कुल। और जो जानकारी है उसमें पता चलता है कि ये सीरीज 1997 में शुरू हुई थी और दुनिया भर में मतलब बहुत पॉपुलर हो गई। हाँ, वो तो है। और कहानी का जो फोकस है वो ऐश केचम नाम के एक लड़के पर है। उसका एक ही बड़ा सपना है, पोकेमॉन मास्टर बनना। पोकेमॉन मास्टर? अच्छा, तो ये जो पोकेमॉन मास्टर बनने वाली बात है, इसका मतलब क्या है असल में? जैसा इन सोर्सेज में बताया है, ये सिर्फ एक सपना है या इसका कोई ठोस ढांचा है? नहीं, ये सिर्फ एक खिताब नहीं है। जानकारी के हिसाब से इसमें बाकायदा सफ़र करना पड़ता है। अलग अलग इलाकों के जिम लीडरों को हराना होता है, बैज इकट्ठे करने होते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर पोकेमॉन लीग जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना। ये सब ऐश की पूरी यात्रा का एक, आप कह सकती हैं, अहम हिस्सा है। ओके। तो मतलब एक व्यवस्थित लक्ष्य है ये। और ये पोकेमॉन क्या है? इन्हें कैसे समझाया गया है यहाँ? पोकेमॉन को खास शक्तियों वाले जीव बताया गया है और इंसान जिन्हें ट्रेनर कहते हैं। ट्रेनर, हाँ, वो इन्हें पकड़ते हैं, ट्रेन करते हैं और फिर अक्सर मतलब मुकाबलों में इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प। पकड़ना और ट्रेन करना। क्या इस रिश्ते पर और कुछ बताया गया है, खासकर ऐश और उसके सबसे फेमस साथी पिकाचू के बारे में? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो सामने आता है। देखिए, ज़्यादातर ट्रेनर तो पोकेमॉन को पकड़ते हैं, पोकेबॉल में रखते हैं, लेकिन ऐश और पिकाचू की कहानी थोड़ी अलग है। वो दोस्ती से शुरू होती है। अच्छा। हाँ, पिकाचू ऐश का साथी बनता है, वो उसे पकड़ता नहीं है। और सोर्सेज में ये साफ है कि ये जो अनोखा रिश्ता है, ये शो के मूल संदेश को दिखाता है, दोस्ती और आपसी सम्मान। हाँ, बिल्कुल। तभी तो पिकाचू पोकेबॉल के बाहर रहता है ज्यादातर। एग्जैक्टली, वही बात है। पर ऐश अकेला तो नहीं है सफर में, उसके शुरुआती साथी मिस्टी और ब्रॉक का भी जिक्र है नोट्स में, है ना? हाँ, बिल्कुल है। मिस्टी और ब्रॉक ऐश के बिल्कुल शुरू के साथी हैं जो सफर में उसके साथ चलते हैं। और उन्हें सिर्फ साथी नहीं दिखाया गया है, बल्कि वो ऐश के कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं। उनकी अपनी भी इच्छाएं हैं, अपने स्किल्स हैं। हाँ, जो कहानी में जुड़ती हैं। और हर कहानी में कुछ न कुछ चुनौती, कुछ विलन टाइप लोग तो होते ही हैं। टीम रॉकेट के बारे में क्या पता चलता है? क्या वो कोई बहुत सीरियस खतरा है? टीम रॉकेट का जिक्र है, हाँ। उन्हें विरोधी बताया गया है। उनका मेन काम है रेयर पोकेमॉन और खास तौर पे पिकाचू को चुराने की कोशिश करना। पिकाचू के पीछे ही पड़े रहते हैं वो तो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि जानकारी में इशारा है, उनकी कोशिशें ज्यादातर बड़ी मजेदार तरीके से फेल हो जाती हैं। हाँ, वो तो है। एलिमेंट डालते हैं, मतलब गंभीर खतरे से ज्यादा वो थोड़ी परेशानी खड़ी करने वाले किरदार लगते हैं। उनकी लगातार हार भी शायद एक तरह से फनी लगती है। सही बात है। उनकी नाकामी भी शो का एक आइकॉनिक हिस्सा बन गई है। तो एक तरफ तो ये रोमांचक मुकाबले हैं, जिम बैच जीतना है, और दूसरी तरफ दोस्ती, टीम वर्क और कभी हार ना मानने वाला जज्बा। इन दोनों चीजों को कैसे जोड़ा गया है, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब दोस्ती के लिए आप जीवों को लड़ा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो यहाँ से निकलता है। ऐसा लगता है कि जो हमें जानकारी मिली है वो इस बात पर जोर देती है कि ऐश की कामयाबी सिर्फ लड़ाई जीतने से नहीं आती। अच्छा? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जीत उसके पोकेमॉन के साथ गहरे रिश्ते, टीम वर्क या मुश्किल सिचुएशन में दिखाई गई इंसानियत की वजह से मिलती है। जैसे कई बार ऐश मुकाबले छोड़कर किसी पोकेमॉन या इंसान की मदद करने चला जाता है। ये बात तो है। तो शायद यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि मास्टर बनने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं, बल्कि समझदार और दयालु होना भी है। तो मतलब मुकाबला एक हिस्सा जरूर है, लेकिन कहानी का असली जोर जो है वो मानवीय मूल्यों पर है। शायद यही वजह है कि ये शो 1997 से अब तक इतना टिका हुआ है, इतना पॉपुलर है। बिल्कुल, लगता तो यही है। दोस्ती, टीम वर्क, अपने सपनों के पीछे भागना, हार न मानना, ये ऐसे विषय हैं जो आप देखें तो दुनिया भर में हर उम्र के लोगों से कनेक्ट करते हैं। सही बात है। पोकेमॉन की दुनिया भले ही फिक्शनल हो, पर ये जो इमोशंस हैं ये बिल्कुल असली और यूनिवर्सल है। ऐश का वो कभी ना हारने वाला एटीट्यूड और पिकाचू के साथ उसकी जो अटूट दोस्ती है, वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर
पोकेमॉन की दुनिया, ऐश केचम के मास्टर बनने के सफर, पिकाचू के साथ उसकी खास दोस्ती, मिस्टी और ब्रॉक जैसे साथियों, टीम रॉकेट जैसी चुनौतियों और सबसे बढ़कर दोस्ती और दृढ़ संकल्प जैसे गहरे जीवन मूल्यों के इर्द गिर्द बुनी गई है। हाँ, और ये इतने सालों से पॉपुलर है, ये दिखाता है कि कहानी का ये जो मिक्सचर है ये कितना कामयाब रहा है। ये सिर्फ बच्चों का कार्टून नहीं है, इसमें कई परतें हैं। यहाँ एक विचार आता है मन में, क्या यही बैलेंस है? मतलब एक तरफ पोकेमॉन मुकाबलों की कॉम्पिटिटिवनेस और दूसरी तरफ किरदारों के बीच का वो सहयोग और दोस्ती, क्या यही वो चाबी है जो इसे अलग अलग पीढ़ियों और संस्कृतियों में इतना प्रासंगिक बनाए रखती है? ये सोचने वाली बात है। इस पर श्रोता यकीनन और सोच सकते